जीती हुई बाजी हारना किसी को सीखना है ना, तो काइंडली कॉन्टेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इससे पहले कि आगे कोई बात करूं, सबसे पहले आप लोगों के जो मैसेज आ रहे हैं उनको एड्रेस कर लूं कि आप लोग कह रहे हैं यार कल तो आपने कहा था कि 170 180 पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए बांग्लादेश को। तो भाई क्या गलत कहा था? 26 पर 6 के बाद तो ये 150 तक नहीं पहुंचना चाहिए था। ये 170-80 मैंने इस बात पे ही कहा था कि पाकिस्तान की पुअर बॉलिंग फॉर्म चल रही है, तो हम इतने पे उनको लिमिट कर लें तो हमें फायदा हो जाएगा। आगे तकरीबन 100 रन की लीड हो जाएगी तो ये कहानी आसान हो जाएगी। लेकिन नहीं, पाकिस्तान को तो अपने लिए करनी है मुश्किलात पैदा। अब आप मुझे बताइए ये कौन सी टीम है? 26 पर 6 आउट होने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, यहां इंडिया होता, यहां ऑस्ट्रेलिया होता, यहां इंग्लैंड होता, इन्होंने 100 रन पे पैक करना था बांग्लादेश को। 100 रन पे, मैं बड़ी बात नहीं कह रहा, क्योंकि आप प्रेशर बनाते हैं, प्रेशर चढ़ाते हैं और सामने वाली टीम पे ब्रीदिंग स्पेस नहीं देते। क्या बॉलिंग की है आपने, क्या कप्तानी है शान मसूद की। भाई मैं तो इनको बैक कर रहा था, मैं तो हैरान हूं कि कप्तानी में कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे। और वो अजहर महमूद को कहीं कैमरा नजर आ जाए, किसी बॉलर को समझाते हुए मेरी तस्वीर आ जाए, यही बहुत है। जहां देखो, जहां थोड़ा सा अच्छा करने लगे वो कैमरे में आ जाते हैं अजहर महमूद बताते हुए, समझाते हुए। ये तो आर्ट सबको आता है। जेसन गैलिस्पी ऐसा लग रहा है वेकेशन पे आए हैं, रेलिंग पे पैर रख के बैठे हुए हैं, आराम से चिल कर रहे हैं सब, किसी को कोई टेंशन ही नहीं है। पाकिस्तान किस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम मेहदी हसन एंड लिटन दास। लिटन दास की तो क्लास ही कुछ और है भाई, आज उस बंदे ने साबित कर दिया, सलाम है उसको। क्या परफॉर्मेंस दिखाई है इन दोनों ने। 165 रन की जो ये पार्टनरशिप है ना इनके दरमियान, ये टेस्ट क्रिकेट का एक अनोखा ही रिकॉर्ड है। मैं आपको बता दूं, जी हां ये रिकॉर्ड है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 30 रन के अंदर किसी टीम के 6 खिलाड़ी आउट हो और उसके बाद एक पार्टनरशिप लग जाए 150 प्लस की। ऐसा कभी भी नहीं हुआ इससे पहले। लिटन दास की जो मैं तारीफ कर रहा हूं ना, मैं आपको उनके कुछ स्टैट्स मैंने सामने लिखे हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, इन्होंने हमेशा इसी तरह की शानदार परफॉर्मेंस दी है अंडर प्रेशर। 2021 में पाकिस्तान के अगेंस्ट ही 49 फॉर 4 थे बांग्लादेश के, और ये आए और उन्होंने 114 रन की नॉक खेली। फिर 2022 में अगेंस्ट श्रीलंका 141 किए, जब ये आए थे उस वक्त 24 पर 5 आउट थे। फिर 2024 में अब जो आज हुआ 138, 26 पर 6 के बाद। तो दिस शोज क्लास ऑफ द प्लेयर, टेम्परेमेंट, और किस तरह टेल को लेके खेलना है ना, ये किसी को सीखना है तो इनसे सीखे। इनको तो कोई नहीं कहता किंग, इनकी तो नहीं पढ़ते कोई कसीदे। बाबर आजम को सीखना चाहिए इनसे, बहुत हेल्प मिलेगी। जो कल का दिन आ रहा है ना, इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस किस का रोना रोऊं, कहां से बात शुरू करूं। अब्दुल्ला शफीक आज क्या कर रहे थे यार, आप बांग्लादेश की टेल से सीख लें। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, गो बैक एंड लर्न बेसिक्स। वापस आइए, ये रैश सा शॉट खेल के आप आउट हो जाते हैं, आपको अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस का अंदाजा नहीं है। दिस इज टेस्ट क्रिकेट, चल क्या रहा है ये। I'm just so, पहले कहते हैं ना गुस्सा आता है, फिर दुख होता है, अब तरस आ रहा है। इस तरह की परफॉर्मेंस पे लिटरली मुझे तरस आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। मैं हसन महमूद की तारीफ कर रहा था ना, देखिए उन्होंने वो हमारी जो किताबी प्लेयर हैं हमारे, उनसे छुटकारा हासिल किया। फिर उसके बाद नाइट वॉचमैन खुर्रम शहजाद को आउट किया। अब ये एक तो नाइट वॉचमैन में मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। ये नाइट वॉचमैन होता है उन गेम्स में, आपने रात का भी सेशन जाया करना है, अगले दिन का भी जाया करना है, तो भाई किसी ऐसे प्लेयर को तो भेजो जिसको थोड़ी बैटिंग आती हो। सलमान अली आगा को भेज देते, या खुर्रम शहजाद को भेजने का आपने ओवरनाइट एक और विकेट का प्रेशर अपने ऊपर डाल दिया है। क्या सोचते हैं आप लोग? इतनी बुरी बॉलिंग कराई है हमने, मैं तो इस चीज से बाहर ही नहीं आ पा रहा हूं। खुर्रम शहजाद ने बड़ा बेहतरीन पहला स्पेल कराया, उसके बाद जब बॉल कुछ नहीं कर रही थी तो आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलें कराए जा रहे हैं। कभी पॉइंट पे चौके खा रहे हैं, कभी थर्ड मैन पे चौके खा रहे हैं। और देखिए इसीलिए बार बार हम कहते हैं पेस मैटर करता है। वो नाहिद राना आपको तंग कर रहा है ना, वो 149 150 की पेस से बॉलिंग करा रहा है, इसलिए तंग कर रहा है। आप 125 132 पे आके बाउंसरे मार रहे हैं, बैट्समैन सेट है, वो आपको आपकी पिटाई लगा रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन? इतनी खराब क्रिकेट। ये गेम कंप्लीटली आपके हाथ में था। बांग्लादेश के लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन। भाई वो यहां से ड्रॉ भी कर लेते हैं तो सीरीज तो वो पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार वो ये सीरीज जीत जाएंगे। हमें क्या करना है अब? हमारे लिए चैलेंज क्या है? हमारे लिए चैलेंज ये है, बांग्लादेश से भी लड़ना है और वक्त से भी लड़ना है। कल का पूरा दिन हमें बैटिंग करनी है और एक ऐसा टोटल बनाना है जिसपे मुकाबला हो सके।
क्योंकि हमें तो जीत के लिए खेलना है, हमारे पास तो दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो नहीं क्या चल रहा है। दूसरा ये कि क्रिकेट जो है ना वो अब बहुत बदल गई है। अब रेड बॉल और वाइट बॉल इट्स डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, वो हमने आज देख लिया है। अभी भी कुछ लोग बातें कर रहे थे इस तरह की पिच पे जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को भी होना चाहिए था, उनको क्यों रेस्ट दे दिया। और भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते वो। आप जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ा नहीं खाएंगे ना तब तक आपकी बॉलिंग इंप्रूव नहीं करेगी। ये तो बेचारे पेस की वजह से मारे जा रहे हैं। खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, इतना पेस नहीं है, अदरवाइज इन्होंने इतनी मेहनत की हुई है, वो आपको एविडेंट नजर आती है। शाहीन को चाहिए वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें पहले, जरा वहां पे जान लगाएं थोड़ी। और अगर नहीं, अगर लगता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत ज्यादा देख के चलना पड़ेगा, देन आप अपनी टेस्ट और लिमिटेड ओवर्स की बॉलिंग अलग कर लीजिए, तब जाके कुछ फायदा होगा। उफ, मेरे हिसाब से अब कल के दिन बाबर आजम को आना है और उनको पाकिस्तान के जो प्रीवियस ग्रेट्स हैं उनसे कुछ इंस्पिरेशन लेनी है। जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक, मिसबाउल हक, यूनुस खान, एट विल मैच जिताए यूनुस खान ने पाकिस्तान को इस तरह के फंसे हुए। ये बनना पड़ेगा आपको, तब कुछ होगा। शान मसूद ने कप्तानी बहुत बुरी की है, कुछ बैटिंग में कर लीजिए प्लीज, किसी तरह इज्जत बचा लें पाकिस्तान की, क्योंकि बहुत बुरा हाल है, तमाशा बना हुआ है हमारा। ऑल क्रेडिट टू बांग्लादेश, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब तक की जो परफॉर्मेंस है उनकी बहुत शानदार है। देखिए हम अब ये भी कह सकते हैं कल आएंगे तो ऑब्वियसली शुरुआत में जैसे आज बांग्लादेश को मुश्किल हो रही थी, कल पाकिस्तान को मुश्किल होगी, लेकिन उसके बाद अबरार तो एक भी विकेट नहीं ले पाए। हम जो है वो मेहदी हसन को नहीं समझ पा रहे, शाकिब हमें तंग कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने जागना है यहाँ से। अब जितना बेहतर कर सकते हैं करें, मुकाबला करना है कल और परसों। अभी लंबी बैटिंग करनी है, 250 रन कम से कम बनाने हैं, क्योंकि अभी आपकी बर्तरी 21 रन की है और आपकी 2 विकेटें तो जा चुकी हैं। तो कैसे करेंगे? डिटर्मिनेशन शो करनी पड़ेगी। पहले मोहसिन नकवी साहब को तो ये मशवरा है कि आप जो ये चैंपियंस कप और इन चीज़ों में लगे हुए ना, पहले इन लड़कों को टीम तो बनाइए। ये तो टीम ही नहीं है, ये तो लड़के हैं। 11 लड़के खेल रहे हैं पाकिस्तान के नाम से, ये टीम तो लगी नहीं रही है। टीम ऐसी होती है। अभी मैं बात कर रहा था हसन महमूद की बॉलिंग की, उन्होंने बैटिंग में 69 रन की पार्टनरशिप की है लिटन दास के साथ। कौन करेगा हमारे यहां? सोचने वाली बात है। और आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कल गेम के अख्ताम पर फिर एक और वीडियो आएगी और उसमें फिर इसी तरह का हमारा तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही निकल रही होती है इसमें। फिर कल बात होती है। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।